गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सीरीजी स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत का पार्ट 2 लेके आए हैं। इसमें भी 100 क्वेश्चन आपके कवर किए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हमारा जो ये पेज है ये थोड़ा धुंधला है, लेकिन आगे के पेज ये सारे क्लियर हैं। तो इस पेज के लिए माफ़ी चाहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके वीडियो। लेकिन अगर आप सुनेंगे भी तो आपको एक बहुत से पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो ये निभाई थी खड़ी बोली। तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो नसरुद्दीन महमूद तुगलक। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। किससे पता चलता है? शीतल और टाका से। भारत में पोलो का खेल का प्रचलन किया था? किसने किया था? तुर्कों ने, यानी ऑप्शन सी। किसने एक तरफ संस्कृति मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? राइट आंसर है ऑप्शन बी, महमूद गजनवी। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो वो था गाजी मलिक। जवाबी थे वो कौन थे? राज्य कानून, यानी ऑप्शन बी। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विराजत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो यानी ऑप्शन सी, तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कारण ये कथन था। कथन क्या था एक बार दोबारा से सुन लीजिए। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, कारण वे दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। ये कारण था। तो इसका सही है कि सही उत्तर जो है ऑप्शन सी है कि ए तो सही है, लेकिन किंतु जो आर जो है उसका कारण गलत है। कि सही कथन है कि अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। नेक्स्ट है हमारा लेखक दे रखे हैं और पुस्तक। तो जियोबरनी के लेखक हैं तारिक फिरोजी। हसन निजामी के लेखक हैं ताजुल मासीर। और मिनहाज उस सिराज के लेखक हैं ताबत ए नासिरी। याहिन बिन अहमद सरहिंदी के लेखक हैं तारिक ए मुबारक शाही। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए। क्लियर है? आगे चलते हैं। तोला की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो तोला की सबसे छोटी इकाई रत्ती है। रत्तिका संस्कृत में। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो के दरबार में रहे हैं। किसके दरबार में रहे? अलाउद्दीन खिलजी के। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? तो दिया था इब्न बतूता ने। जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। तैमूरलंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो राइट आंसर है 1398 ईस्वी में। तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी पे भारत पर आक्रमण किया। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राज्य को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई? तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक, यानी ऑप्शन बी। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो इसका जो पूरा नाम जो बलबन था उसने कौन सी प्रथा स्टार्ट की थी? पाया बस दो जो सीधा करने वाली प्रथा जो थी ये इसी ने स्टार्ट की थी। किसने? बलबन ने। तो और इसका बलबन का पूरा नाम क्या था? इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन, यानी कि ऑप्शन सी। कौन सा सुल्तान धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? तो इनमें से ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो
हुमायूं का जो मकबरा है वो एक ऐसा ऐतिहासिक स्मारक है जो भारतीय व फारसी वास्तुकला का उदाहरण प्रस्तुत करता है। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात यानी दान विभाग की स्थापना किया था, वो है फिरोज तुगलक यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम ज्ञान वाद्यों का सबसे सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सितार। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे अमीर खुसरो। तो इसका कौन थे? नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी तथा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे हमारे अमीर खुसरो यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हैं कि एग्जाम में आ चुके हैं ये। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था कि मंगोल आक्रमण का भय था। ठीक है, तो कौन सी अनुकूलन परिस्थितियां मौजूद होने के कारण जो मुगल वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए? मंगोल आक्रमण के कारण, ये मुख्य कारण था। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? तो राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने सिकंदर सानी और या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। सिक्कों पर खलीफा का नयाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो सिक्कों पर खलीफा का नयाब खुदवाने वाला प्रथम सुल्तान थे। सैयद उस सलातनी की उपाधि किसने धारण की? तो सैयद उस सलातनी की उपाधि फिरोज शाह तुगलक ने धारण की यानी कि ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसे कुरान ख्वाह यानी कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है। किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हतीमताई सेकंड की संज्ञा दी? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है उसका अजमेर में निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अपने ईश्वर का अभिशाप कहता है? तो चंगेज खान। तो चंगेज खान जो है वो अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने बगदाद के खलीफा ने मंसूर यानी स्वीकृति पत्र मानाभिषेक पत्र प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो थे उन्हें बगदाद के खलीफा ने मंसूर यानी स्वीकृति पत्र या मानाभिषेक पत्र प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश वो दिल्ली के पहले सुल्तान थे जिन्होंने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालक्रम है? तो उसमें है राइट आंसर ऑप्शन सी, पहले बहलोल लोदी, फिर सिकंदर शाह, फिर इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो लोदी वंश का जो संस्थापक थे वो बहलोल लोदी ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत के जो तुगलक वंश था उसका अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था। तो कौन था? नसरुद्दीन महमूद। जो ये शासक होते हैं इनका प्रथम और अंतिम शासक इम्पोर्टेंट होता है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगी प्रथम और अंतिम शासक के लिए।
मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी सही है कि फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान ए बद्दगान स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। सेकंड क्वेश्चन है, ये कथन था पहला हमारा, और कारण है उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मारे गए थे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी ए और आर दोनों ही सही है, और आर एक ही सही व्याख्या करता है। जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है। जैसे कथन है मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। उस समय जब किस लिए रहा था कि उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मारे गए थे, इसीलिए। ठीक है, तो आपको दिख रहा भी होगा कि रीजन बिल्कुल सही दे रखा है। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? दीवान-ए बगदाद तुगलक, ये सही है बिल्कुल। ठीक है, ऑप्शन ए दीवान-ए बंदगान तुगलक। सल्तनत काल में फवालीज का अर्थ था, तो फवालीज का क्या अर्थ था? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका अर्थ था इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि से था। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, वो थे फिरोज शाह तुगलक। कथन है प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था, कारण अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए और आर दोनों ही सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अब देखो कैसे सही है कि प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। कौन सा प्रधान था? सैनिक प्रधान। और अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, तो सैनिक प्रधान था और सैनिक ही नायक थे, और उन्हीं के बीच देश में एकता के रूप में उन्हें खंड मतलब उनको बांट दिया गया था। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? जिल-ए-इलाही, यानी ऑप्शन सी। तो अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, वो थी जिल-ए-इलाही। निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी या दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? तो ये है ऑप्शन सी इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया तारकीन का दरवाजा, जो कि अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत था, स्थित है कहाँ है? नागौर और जोधपुर में, यानी कि ऑप्शन डी। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्गान-ए-चिलगानी या 40 दल का गठन किया? तो ऑप्शन बी इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन सा राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? ऑप्शन ए इमामुद्दीन रेहान। निम्नलिखित में से किसने चहलगानी यानी 40 दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए बलबन ने। किसके राज्यकाल में लखनौती यानी बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ? तो ऑप्शन बी बलबन। तो बलबन के राजकाल में लखनौती में तुगरिल खां के विद्रोह का दमन हुआ।
बलबन ने वित्त विभाग दीवान विजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में एक सैन्य विभाग दीवान आरिज अर्ज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था ए और बी यानी आंतरिक विद्रोह का दमन करना, मंगोल आक्रमण को रोकना। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश। ये क्वेश्चन हो चुका है, एक मिनट, ये भी क्वेश्चन हो चुका है, ये रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन। हाँ, यहाँ से 149। ये भी थोड़ा है धुंधला है, लेकिन आप जब सुनेंगे तो सारे पॉइंट इसके आपके क्लियर हो जाएंगे। किसने राज दरबार में सिजदा, ये मैं पॉइंट बता चुकी हूँ, सिजदा यानी घुटनों के बल बैठकर शीश नवाना एवं पाबोस यानी पाँव को चूमने की परिपाटी चलाई थी? किसने? बलबन ने। ऑप्शन बी। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? किसका होने का दावा किया था उसने? ऑप्शन ए अफरसियाब। किसका? अफरसियाब। वे अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वे ना तो खुद हंसता था और ना ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बातें करने की इजाज़त देता था। यह युक्ति किससे संबंधित थी? यह युक्ति बलवान से संबंधित थी। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने केलूगढ़ी यानी किलोखरी में के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन बी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं थीं, कौन कौन सी थीं? उपयुक्त सभी। कौन कौन सी? कड़ा मणिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह हुआ। दूसरी घटना जो थी, दिल्ली के एक दरवेश सीधी मोला का षड्यंत्र। तीसरी घटना थी, उलुग के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को था? तो वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को क्या था? राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान वकूफ सृजित करने का श्रेय। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था अली गुरशप। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात से किसे खरीदा गया, जिसके बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? तो यानी मलिक काफूर को खरीदा गया, जिसने दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया। तो मलिक काफूर को 1000 दिनारी क्यों कहा जाता था? क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 ईस्वी से लेकर 1312 ईस्वी किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम क्या है? तो पहले देवगिरी, फिर वरंगला, फिर होयसल, फिर मदुरा, ये है इसका क्रम। आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा, राय रयान यानी राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में नाम करवा दिया गया। तो यह है देवगिरी के शासक रामचंद्र को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने ये हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। तो किसने किया था? प्रताप रुद्र देव ने। क्या किया था उसने? दक्षिण
अभियान के क्रम में प्रतापरुद्र देव ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया और मलिक काफूर ने ये हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। किसने कहा था, मैं ऐसा आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर है, मैं ये नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है कि नहीं। यह है राइट आंसर ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। तो क्या कहा था कि मैं ऐसा आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर है, मैं ये नहीं जानता कि शरीयत में उसकी इजाज़त है या नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना बनाई? तो उन्होंने अल्लाह उल मुल्क के कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना का त्याग कर दिया। सॉरी, इसमें था विश्व विजय की योजना का त्याग किया, तो किसकी कहने पर? अल्लाह उल मुल्क के कहने पर। किसने 4 अध्यादेश जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी की? तो किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन बी। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग यानी घोड़े पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया सैनिक के पहचान का चिन्ह प्रचलन किया? ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? वह ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी ने। एक अश्व या एक घोड़े वाला सैनिक या 2 अश्व 2 घोड़े वाले सैनिक प्रथा का आरंभ किया? किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है भूमि अनुदान की समाप्ति, बिल्कुल सही। मुकदमों, खुत्तों व चौधियों जैसे मोरलैंड के शब्दों में मध्यस्थ वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति एवं दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना, ये भी सही है। विश्वा के आधार पर भूमि की पैमाइश कर सकल उत्पाद का 50% खराज यानी भू राजस्व निर्धारित किया। और 4th पॉइंट है जका जजिया खुम्स गनीमा की दर निर्धारित की गई। ठीक है, तो चारों पॉइंट ही इसके सही हैं, चारों पॉइंट। सरा ए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? तो ऑप्शन बी वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था। दिल्ली स्थित सीरी का किला, सीरी फोर्ट, 1000 स्तून राजमहल, 1000 खंभों वाला राजमहल का निर्माण का श्रेय किसे जाता था? वो अलाउद्दीन खिलजी को जाता था। किसने रस्म ए मियान यानी बीच का रास्ता व तारिक ए इद्दाल यानी सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई? तो किसने की? ऑप्शन है गियासुद्दीन तुगलक। उसने क्या किया? गियासुद्दीन तुगलक ने रस्म ए मियान यानी बीच का रास्ता, तारिक ए इद्दाल यानी सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगान तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? गियासुद्दीन तुगलक, यानी कि ऑप्शन बी। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन ए। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जोना खां था? तो ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसमें क्या दे रखा है? एक नौ मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्वतंत्र हुए 9 स्थापित राज्य और राज्य के संस्थापक को सम्मिलित किया गया है। तो मदुरा को जलाउद्दीन एहसान शाह ने, विजयनगर को हरिहर एवं बुक्का ने, वरगाला को कन्हैया ने, बहमनी को हसन गंगू ने। आगे चलते हैं। मेरा सारा राज्य
बीमार पड़ गया है। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो मेरे दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान को ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। तो ये युक्ति किसकी है? तो ये युक्ति है मोहम्मद बिन तुगलक की, यानी ऑप्शन बी। किसके राज्यकाल में सदा अमीरों का विद्रोह हुआ? जिसकी परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य में की स्थापना में हुई? ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? तो वो टट्ठा में हुई, यानी ऑप्शन ए। राजशेखर एवं जिन प्रभासूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी कि ऑप्शन सी। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? फिरोज शाह तुगलक ने, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह यानी भूमि कर वसूलने का अधिकार या इतलाक धनादेश देने के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? फिरोज शाह तुगलक ने, यानी कि ऑप्शन सी। किस सुल्तान ने अपना आत्मकथा फतूहात एवं फिरोज शाही लिखी? तो इसका राइट आंसर है फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने हसील ए शर्ब हक ए शर्ब सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शरफा क्या है? ये एक खैराती अस्पताल है, यानी कि ऑप्शन बी। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? ऑप्शन है सिकंदर लोदी ने। निम्नलिखित किस मुसलमान शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो ऑप्शन है मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्कों का, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से कौन से कथन सही है? तो पहला वो सही है कि वो मोरक्को का यात्री था, और तीसरा सही है वो चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था, यानी कि ऑप्शन बी। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया? तो वो था फिरोज तुगलक, यानी कि ऑप्शन बी। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खान का मूल नाम था तैमूचीन, यानी ऑप्शन सी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।